हेलो, वेलकम इन माय चैनल एनबीसी कंप्यूटर एजुकेशन। लास्ट सेशन में हमने आपको बताया था लाइब्रेरी फंक्शंस के बारे में और आज हम आपको बताने जा रहे हैं यूजर डिफाइन फंक्शन। ए फंक्शन दैट यू डिफाइन योरसेल्फ इन ए प्रोग्राम इज नोन एज यूजर डिफाइन फंक्शन। जब आप अपने प्रोग्राम में कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसी फंक्शन को हम यूजर डिफाइन फंक्शन कहते हैं। और पाइथन के अंदर जब भी आप कोई फंक्शन डिफाइन करेंगे तो आपको डेफ कीवर्ड का यूज करना होगा, राइट। और ए फंक्शन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग। जब भी आप कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उनमें ये चार या इनसे कम चीजें फंक्शन में यूज की जाती हैं। जैसे नंबर वन पे है फंक्शन की डेफिनेशन, उसको हम बॉडी ऑफ फंक्शन भी कहते हैं। उसके बाद है कॉलिंग फंक्शन, यानी कि फंक्शन को यूज करना, और फंक्शन के आर्गुमेंट या पैरामीटर, और एक है रिटर्निंग वैल्यू बाय द फंक्शन। अब ये क्या चीजें हैं ये आगे धीरे धीरे आपको समझाई जाएगी। और फिलहाल हम बात करते हैं सिंटेक्स की, कि फंक्शन को आप जब डिफाइन करेंगे तो क्या उसका सिंटेक्स है। देखो, सिंटेक्स ये है, सबसे पहले आएगा डेफ, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं। उसके बाद आएगा फंक्शन का नाम, और जब आप यहाँ फंक्शन का नाम देंगे तो उसमें कोई स्पेस नहीं आना चाहिए बीच में, और ना ही कोई सिंबल, बस एक ही सिंबल अलाउड है और वो है अंडरस्कोर, राइट। और यहाँ पे पैरामीटर या आर्गुमेंट और आर्गुमेंट टू, कितने भी आर्गुमेंट आप यहाँ पे दे सकते हैं। और यहाँ पे कॉलन का आपको ध्यान रखना है, जब फंक्शन डिफाइन करेंगे तो कॉलन भी लगाए होंगे, और उसके बाद खिसका के आप यहाँ पे स्टेटमेंट को लिखे जाएंगे। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये इस फंक्शन के अंडर में आ गए, राइट। और आगे लिखा है कि ए फंक्शन कैन बी डिफाइंड इन फॉलोइंग स्टाइल डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। और कोई भी फंक्शन जब डिफाइन किया जाता है तो वो इन चारों स्टाइल में से किसी एक स्टाइल में यूज किया जाएगा, और ये डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट किस तरह की है। और नंबर वन पे है फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। दूसरे नंबर पे है विद आर्गुमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू। और थर्ड नंबर पे विदाउट आर्गुमेंट बट रिटर्निंग वैल्यू, एंड लास्ट विद आर्गुमेंट एंड रिटर्निंग वैल्यू। तो ये चार स्टाइल हैं जिनमें फंक्शंस को डिफाइन किया जाता है। अब इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे आपको, राइट। और उन चारों स्टाइल में से जो फर्स्ट वाला स्टाइल था वो ये था फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। देखिए, आर्गुमेंट किसे कहते हैं और रिटर्निंग का मतलब क्या है ये आपके धीरे धीरे समझ में आएगा। फिलहाल हम बात करते हैं कि फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुके कि डेफ कीवर्ड आपको यूज करना होगा जब आप फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो हमने MSG1 का एक फंक्शन डिफाइन किया। ये नाम आप कुछ भी रख सकते हैं MSG1 की जगह, ये यूजर डिफाइन फंक्शन हो गया। बस इसके बीच में कोई स्पेस या कोई सिंबल अलाउड नहीं है सिवाय अंडरस्कोर के। और ये देखिए, ब्रैकेट को हमने खाली छोड़ दिया, तो हम ये कह सकते हैं कि ये विदाउट आर्गुमेंट वाला फंक्शन है। रिटर्निंग का मतलब क्या, बाद में आएगा। और उसके अंदर हमने सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखा है, हम ज्यादा स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, हमारी पसंद की बात है। और ये जो स्टेटमेंट है प्रिंट वेलकम, ये फंक्शन के बाहर है। अगर इसको भी हम इस लेवल पे लेंगे तो ये भी इसके अंदर का स्टेटमेंट ही माना जाएगा, लेकिन फिलहाल ये फंक्शन के बाहर है। और इसको बोलते हैं फंक्शन की डेफिनेशन या बॉडी ऑफ फंक्शन। ये फंक्शन को डिफाइन किया हमने, इसलिए इसको फंक्शन की डेफिनेशन या बॉडी ऑफ फंक्शन बोलते हैं। और जब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो रन होने से पहले जो हमारा इंटरप्रेटर होता है पाइथन का, वो ऊपर से इसको रीड करना स्टार्ट करेगा ऐसे, और यहाँ पे आएगा सबसे पहले प्रिंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए इसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा। देखिए, इंटरप्रेट तो ऊपर से होता है लेकिन एग्जीक्यूशन यहाँ से होता है। तो सबसे पहले मैसेज प्रिंट होगा वेलकम, ये देखिए आउटपुट में ये वेलकम प्रिंट हो गया। और उसके बाद ये जो लाइन है MSG1, तो जो फंक्शन आपने यहाँ पे डिफाइन किया, अब हमने यहाँ पे इसको कॉल कर लिया, तो यहाँ से जाएगा ये MSG1 वाले फंक्शन के पास, और इसमें जितने भी स्टेटमेंट लिखे होंगे उन सबको एग्जीक्यूट करके वापस नेक्स्ट लाइन पाएगा। तो इस फंक्शन पे जैसे ये आया तो इसमें प्रिंट करेगा गॉड इज ग्रेट। तो ये आया हमारे पास दूसरा मैसेज, गॉड इज ग्रेट, और ये प्रिंट करने के बाद हमारा फंक्शन कंप्लीट हो चुका। अब आएगा वापस नेक्स्ट लाइन पे, यहाँ पे तो प्रिंट करेगा अब वेलकम बैक। ये वेलकम बैक प्रिंट हो गया। इस लाइन को बोलते हैं कॉलिंग फंक्शन या फंक्शन को यूज करना। और एक बार हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया, आप इसको यूज कितनी भी बार कर सकते हैं। ये हम बता चुके हैं आपको फंक्शन के एडवांटेज के, जब बताए थे हमने आपको, उसको समझाया था कि क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं। और अब ये देखिए, ये प्रोग्राम हमने दिया है और ये देखना है आपको कि इस प्रोग्राम का आउटपुट कैसे और क्या आएगा, राइट। सबसे पहले मैंने बताया था कि यहां से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा, क्योंकि तो फंक्शन डिफाइन किए हमने, और यहां से स्टार्ट होगा और प्रिंट करेगा सबसे पहले स्टार्ट। यहां से देखिए सबसे पहले स्टार्ट प्रिंट होगा, उसके बाद यहां से लिखा fun3। तो जो fun3 नाम का फंक्शन डिफाइन कर रखा है हमने, अब यहां से जाएगा ये fun3 वाले फंक्शन के पास और अब प्रिंट करेगा गुड।
उसके बाद क्या है कि फंड 2 पे जाइए। अब यहाँ से फंड 2 कॉल कर लिया हमने, अब ये फंड 2 पे जाएगा। और अब ये कह रहा है कि अब फंड 1 पे जाइए, तो यहाँ से भी फंड 1 पे जाएगा, तो अब प्रिंट करेगा बेटर। उसके बाद ये फंक्शन कंप्लीट हो गया, और जैसे ही कंप्लीट होगा तो वापस आएगा नेक्स्ट लाइन पे, यहाँ पे क्योंकि यहाँ से चले थे हम, तो प्रिंट करेगा बेस्ट। अब ये फंक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब ये कहाँ जाएगा, जहाँ से चले थे उसकी नेक्स्ट लाइन पे, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये फंक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब प्रिंट करेगा ये फिनिश। तो सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ, स्टार्ट, उसके बाद क्या हुआ उसके आप थोड़ा सोचना, और ये फाइनल इसका आउटपुट ये है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, मेन्यू ओरिएंटेड प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सर्किल एंड स्क्वायर। तो ये है आउटपुट। जब इसको रन करेंगे तो ये हमारे पास 4 ऑप्शंस होंगे। तो अब अगर हम यहाँ पे एंटर चॉइस में 1 प्रेस करते हैं तो ये रेक्टेंगल ऑफ एरिया कैलकुलेट करके प्रिंट करेगा, मतलब उसका फंक्शन कॉल किया जाएगा। और जब 2 नंबर प्रेस करेंगे तो सर्कल का एरिया, 3 नंबर प्रेस करेंगे तो स्क्वायर का एरिया, और जब 4 नंबर प्रेस करेंगे तो इस प्रोग्राम से बाहर निकल जाए। और एक चीज और है कि जब आप 1 नंबर प्रेस करेंगे तो रेक्टेंगल का एरिया प्रिंट होने के बाद ये वापस फिर से मेन्यू में ही रहे। जब तक आप 4 नंबर प्रेस नहीं करेंगे तो ये मेन्यू के अंदर ही रहेगा। तो ये हम चाहते हैं कि मेन्यू ओरिएंटेड बने। अब चलते हैं इसको आईडीई पे, इसको बनाते हैं किस तरीके से प्रोग्राम चलेगा। ये आ गए हम आईडीई में, और यहाँ पे सबसे पहले आप उन सभी फंक्शंस को डिफाइन कर लेते हैं। डेफ मैंने लिखा सपोज यहाँ पे एरिया अंडरस्कोर रेक्ट, और ब्रैकेट में कुछ नहीं है फिलहाल, विदाउट आर्गुमेंट वाले बना रहे हैं। और यहाँ पे लेंगे हम l इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ लेंथ। ये हमने लेंथ की वैल्यू इनपुट करा ली। उसके बाद b इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ ब्रेथ। ये ब्रेथ की वैल्यू हमने इनपुट कराई। अब a इज इक्वल टू एल इंटू बी, ये हमारा एरिया आ गया। अब इसको प्रिंट कर देते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू और कोमा a। ये बन गया एक रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने का फंक्शन। अब लेते हैं इसे सर्कल का, तो डेफ एरिया सर्कल, ये हमने लिया सर्कल का एरिया प्रिंट करने का फंक्शन, और इसमें रेडियस की वैल्यू इनपुट करेंगे r इज इक्वल टू प्लॉट इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ रेडियस। ये हमने रेडियस की वैल्यू इनपुट कराई। अब इसका भी एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, a इज इक्वल टू 3.14 इंटू आर इंटू आर, ये इसका एरिया आ गया। अब इसको भी हम प्रिंट कर देते हैं, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, और इसको भी हम प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे a को। देखिए a वेरिएबल इस फंक्शन में भी है और इस फंक्शन के अंदर भी है, तो ये पॉसिबल है अलग अलग फंक्शन में एक नाम के 2 वेरिएबल हो सकते हैं। अब हम प्रिंट करेंगे स्क्वायर का एरिया, तो एरिया स्क्वायर, और यहाँ पे हम साइड की वैल्यू इनपुट कर लेते हैं, साइड इज इक्वल टू इंट, फ्लोट पे ले सकते हैं, एंटर वैल्यू ऑफ साइड, ये वैल्यू इनपुट कराई। अब इसका भी एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, साइड इंटू साइड, ये था इसका फॉर्मूला। तो ये तीनों फंक्शन हमने डिफाइन कर दिए हैं। अब हम बनाएंगे मेन्यू, तो मेन्यू बनाते हैं। वन यहाँ पे प्रिंट करते हैं, सबसे पहले हम प्रिंट वन से प्रिंट करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। उसके बाद अब टू प्रिंट करेंगे एरिया ऑफ सर्कल, और उसके बाद हम प्रिंट करेंगे प्रिंट एरिया ऑफ स्क्वायर। ये हमने प्रिंट मैसेज डाल दिए। अब प्रिंट करेंगे 4 नंबर से एग्जिट, ये। और अब यहाँ पे चॉइस इनपुट कर लेते हैं, इंट इनपुट एंटर योर चॉइस, ये हमने चॉइस इनपुट की, राइट। और अब हम यहाँ पे इफ कंडीशन डाल देंगे कि चॉइस की वैल्यू क्या है। इफ अगर चॉइस की वैल्यू है 1 तो हम कॉल करेंगे एरिया रेक्ट वाले फंक्शन को। ये देखिए एलिफ चॉइस इज इक्वल टू 2 तो हम कॉल करेंगे एरिया ऑफ सर्कल की वैल्यू को। और उसके बाद ऐसे सिमिलरली एल इफ चॉइस इज इक्वल टू 3 तो हम कॉल करेंगे एरिया ऑफ साइड की वैल्यू, सॉरी स्क्वायर की वैल्यू।
और उसके बाद अगर हम चॉइस देते हैं फोर, तो फोर चॉइस पे प्रिंट करेंगे एग्जिट, SYS एग्जिट, ये फंक्शन, राइट। एग्जिट फंक्शन हम आपको बता चुके प्रीवियस वीडियो में, ये एक मॉड्यूल आपको यूज करना पड़ेगा SYS। तो इसको सबसे टॉप पे हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट SYS। तो इस मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट किया, तो इसके अंदर के जो फंक्शंस हैं हम यहाँ पे कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हम इस वाली लाइन को अगर हम लिख देते हैं यहाँ पे, जहाँ पे हमने SYS को यूज किया है, यहाँ पे इसके ऊपर अगर यहाँ पे टाइप कर देते हैं इस तरीके से इंपोर्ट SYS, तो भी ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर हम तो इंपोर्ट कर चुके। तो ये मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ और देखेंगे कि यहाँ से एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता, राइट। तो अब इस प्रोग्राम को हम चला कर देखेंगे। देखिए थोड़ा समझ लेते हैं, प्रोग्राम जब चलना शुरू होगा तो यहाँ से स्टार्ट होगा, फंक्शन से नहीं, स्टार्ट यहाँ से होगा एग्जीक्यूशन। तो ये मेन्यू प्रिंट होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ दिस, एरिया ऑफ दिस, और फिर उसके बाद एंटर योर चॉइस, जो भी आप चॉइस यहाँ पे देंगे। सपोज मैंने 1 डाल दिया, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी चॉइस 1 पे, तो ये एरिया रेक्ट को कॉल करेगा और ये एरिया रेक्ट वाले फंक्शन पे जाएगा यहाँ पे, और ये पहले एल की वैल्यू फिर बी की वैल्यू इनपुट करके एरिया कैलकुलेटर का हमें शो कर देगा स्क्रीन पे कि ये इसका एरिया है, और वापस आएगा नीचे स्विच के बाहर। जब आप 2 प्रेस करेंगे तो ये वाला फंक्शन चल पड़ेगा, 3 पे ये वाला फंक्शन पड़ेगा, नंबर 4 जब प्रेस करेंगे तो ये एग्जिट फंक्शन से वजह से प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अब इसको हम रन करके देखते हैं, पहले सेव कर लेते हैं। मैंने सेव किया और ये मैंने रन किया, तो ये देखते हैं आउटपुट, ये देखिए मेन्यू बन के आया कि आपको करना क्या है। सपोज मैंने 2 प्रेस किया, एंटर करेंगे तो एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस, सपोज मैंने 10 डाल दी और ये देखिए इसका एरिया कैलकुलेट होके आ गया, राइट। अब मैं इसको फिर से रन करता हूँ, ये मैंने रन किया और अब की बार मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 4 नंबर प्रेस कर दिया, 4, तो ये देखिए डायरेक्ट बाहर आ गया SYS एग्जिट फंक्शन की वजह से। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि जब इसको हम रन करते हैं प्रोग्राम को, तो जैसे सपोज हमने यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए 1 प्रेस किया और यहाँ पे लेंथ 10, ब्रेथ 20, तो ये देखिए एरिया कैलकुलेट होके आ गया, लेकिन प्रोग्राम बंद हो जाता है। हम चाहते हैं कि प्रोग्राम बंद ना हो, मेन्यू के अंदर ही रहे, जब तक हम 4 नंबर प्रेस नहीं करेंगे ये बाहर ना आए उससे, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है यहाँ पे एक लूप लगा देंगे, व्हाइल ट्रू डाल देंगे। ये आपको हम शायद पहले बता चुके हैं, और नहीं तो आप समझ लीजिए किस तरीके से है। और ये जो स्टेटमेंट है ये आपको लूप के अंदर लेने पड़ेंगे। अब इस तरीके से ये यहाँ पे आएगा और उसके बाद फिर ये यहाँ पे आएगा, तो ये सब लूप के अंदर आ गया। और लूप के अंदर जो हमने देखिए व्हाइल के अंदर जो लिखा, व्हाइल के सामने ट्रू डाल दिया हमने, ट्रू इज ए कीवर्ड। तो ये जो इस लूप है ये चलता रहेगा इनफाइनाइट, जब तक आप 4 नंबर प्रेस नहीं करेंगे। अब देखते हैं, पहले सेव कर लेते हैं और उसके बाद को रन करते हैं। तो रन करते टाइम देखिए हमने 1 प्रेस किया सपोज, और मैंने लेंथ 10, ब्रेथ 20, और ये देखिए प्रिंट हो गया। उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये प्रिंट हो गया, और ये फिर से पूछा कि अब क्या करना है। सपोज मैंने 2 डाल दिया और मैंने दिया सपोज यहाँ पे 20, ये एरिया ऑफ सर्कल भी आ गया, और ये फिर से पूछा कि अब क्या करना है। अब सपोज मैंने यहाँ पे 4 नंबर प्रेस किया और 4 नंबर से अब ये बाहर आएगा, अदरवाइज बाहर नहीं आएगा, राइट। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और इसको शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, राइट। और इसमें फंक्शन जो पढ़ाया जा रहा है आपको, अगर आपको फंक्शन नहीं आएंगे तो आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। तो इसलिए आप फोकस रखिए फंक्शंस पे, और जो जो आपने हमने एग्जाम्पल आपको सिखाए हैं ये आप खुद भी इसको ट्राई करके जरूर देखिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।